सृष्टि, जहां से आप तस्वीर दिखा रही हैं उससे थोड़ा सा अलग तस्वीर जहां पर मैं हूं इस वक्त। अलग क्या कहूंगी, बस कलर्स अलग हो सकते हैं लेकिन मैसेज एक ही है पूरी दुनिया को, वसुधैव कुटुंबकम, जिस थीम को भारत आगे बढ़ा रहा है। और ये देखिए कुछ इसी तरह के से G20 के ये लोगो, जो एक लोगो तैयार किया गया था, उसमें ऊपर कमल का फूल और नीचे G20, साथ में फिर कमल के फूल के ऊपर पृथ्वी, वसुधैव कुटुंबकम। कुछ उसी चीज को चरितार्थ अलग अलग जगहों पर किया गया। पूरे दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं और ऐसे ही लोगों G20 के एयरपोर्ट से लेकर पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों, खास जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भारत को जिस तरह से ये मेजबानी मिली है पहली बार, उसके बाद भारत ने ये बता दिया है कि हम जिम्मेदार देश हैं और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ जो अभी जिम्मेदारी भारत अभी निभा रहा है, उस जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ भारत की धाक पूरी दुनिया में कैसे बढ़ेगी, भारत को क्या हासिल होगा इस G20 समिट के आयोजन से, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर दुनिया की महाशक्तियां दिल्ली में उतर आईं। पूरी दुनिया के नेताओं का दिल्ली में मेला लगा और नजरें G20 के मंच पर टिक गईं। आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी, जहां विश्व कल्याण के लिए महामंथन होगा। और बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा होगी, ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा, विकासशील देशों को मदद देने पर बात होगी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के नए नियम को लेकर भी चर्चा संभव है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर भी G20 में मंथन किया जाएगा। भारत में G20 का आयोजन बेहद खास है, क्योंकि पहली दफा है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दरअसल G20 दुनिया के 19 बड़े देशों का एक समूह है। देशों की कुल GDP दुनिया की 80% है। G20 का मकसद आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। यूरोपीय यूनियन भी इसका एक सदस्य है। भारत भी G20 का हिस्सा है, इसलिए भारत में बैठक हो रही है, जिसका थीम भारत ने वसुधैव कुटुंबकम रखा है, यानी पूरा विश्व परिवार के समान है। भारत अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के प्रमुख G20 का नेतृत्व कर रहा है। भारत को मौका मिला है कि वो प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाए, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने की अगुवाई करे, साथ ही विकासशील देशों के एजेंडे का चैंपियन बनकर उभरे। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो G20 का वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उम्मीद है कि G20 का मंच भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में मददगार साबित होगा। आतंक के खिलाफ साझा रणनीति बनेगी। रक्षा क्षेत्र में नए समझौते की भी उम्मीद है। ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ के नए रास्ते खुलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी निवेश में बढ़ोतरी होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, रूस हो या जापान, सभी भारत के साथ अपनी दोस्ती मजबूत कर रहे हैं। और अब भारत G20 की अगुवाई कर रहा है तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दें कि आपने लगातार यहाँ पर देखा कि किस तरीके की तैयारी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम ऋषि सुनक की बात करें, जाहिर है कि कल जब वो भारत पहुंचे और उसके बाद किस तरीके से हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन यहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया। और इसी के साथ में प्राउड हिंदू वो अपने आप को जिस तरीके से कहते हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, और जब यहाँ पहुंचते हैं तो वो बातें भी याद करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी युवा अवस्था में भारत में जहां जहां पर गया वहां जाने मिलेगा तो बहुत सौभाग्यशाली मैं खुद को महसूस करूंगा। सबसे बड़ी बात कि इनको अश्वनी चौबे जो रिसीव करने पहुंचे थे, अयोध्या जाने का भी न्योता उनकी ओर से दे दिया गया है। तो एक कनेक्ट जो है वो ऋषि सुनक का देखा गया हमेशा से ही, जब भी चाहे वो विदेश की धरती पर रहे या भारत आए। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।